भगत सिंह, रंग अमन कबीर जवाहर से। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों को होली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के इस होली के पर्व पर सिटी चैनल परिवार की ओर से पूरे अमरावती के नगरवासी और हमारे प्रेमी दर्शकगण को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। होली का यह त्योहार सही कहा जाए तो हंसी और हुड़दंग के बिना होली का कोई अर्थ नहीं है। सच कहा जाए तो होली जैसे त्योहार की कल्पना ही इसलिए की गई कि हम साल में एक दिन सारे तनाव कुंठाए भुलाकर हंस सके। यह हंसी और उमंग का उत्सव है। लेकिन होली क्यों? हर दिन मनुष्य हंसने के कोई न कोई बहाने खोजते रहा है, क्योंकि हंसी उसके लिए एक हथियार की तरह है जिससे वह जीवन के दुख और तनाव का सामना करता है। समाजशास्त्री हंसी को अनिवार्यतः एक सामूहिक कर्म बताते हैं। दरअसल जब से मनुष्य ने एक दूसरे के साथ रहना और मिलकर मुसीबतों का सामना करना सीखा, तभी उसने शायद हंसी भी ढूंढी होगी। अनुमान है कि सभ्यता के शुरुआती दिनों में जब किसी कबीले के ऊपर कोई विपदा टल गई हो, जनरल विपदा यानी आज के इस युग में आती ऐसा ही नहीं है। हमारे प्राचीन से प्राचीन काल में विपदाओं का सामना मनुष्य जाति ने हमेशा किया है। तो मैं बता रहा था कि शुरुआती हंसी की उत्पत्ति कहां से हुई होगी। शुरुआती दिनों में जब किसी कबीले के ऊपर कोई विपदा आई होगी और वो टल गई होगी, तो निश्चित लोगों ने मिलकर ठहाका लगाया होगा और फिर हंसी धीरे धीरे जीवन का एक अनिवार्य अंग बन गई। मनुष्य का जैसे जैसे विकास होते गया, जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होते गया, उसके स्वभाव में पहले मनुष्य जंगल में रहा करता था, मनुष्य जंगली हुआ करता था। बहुत सारे किस्से इसके हमें सुनने को मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया, उसके स्वभाव में नरमी और हास्य बोध का समावेश बढ़ता गया। हंसी और विनोद प्रियता मानवीय होने की एक शर्त सी बन गई। यदि आप हंस नहीं सकते, यदि आप विनोद की निर्मित नहीं कर सकते, तो महज एक पुतला बनकर आप रह जाते। शायद यही वजह है कि मध्यकालीन संतों में गजब का विट मिलता था। अपनी बात कहने के लिए उन्होंने रोचक कथाओं का सहारा लिया। उन्होंने साबित किया कि रूढ़ियों से लड़ने में हंसी बहुत काम आती है, बहुत काम आ सकती है, और हंसी ने बहुत सारे काम आसान किए हैं। भारतीय क्लासिक और लोक साहित्य में भी हास्य एक अभिन्न तत्व रहा है। संस्कृत नाटकों में जब हम पढ़ते थे नाटक, संस्कृत के नाटक हमें जब पढ़ाए जाते थे, तो हर नाटक में एक न एक विदूषक जरूर होता था, और वह विदूषक उस नाटक का जो मुख्य पात्र होता था उसका अभिन्न सखा होता था। आज भी आप फिल्मों में देखते हो कि जो कॉमेडियन रहता है, फिल्मों का असर चूंकि हमारे जीवन पर बहुत है, तो कई सारे ऐसी फिल्में हैं जिनमें हीरो का दोस्त कॉमेडियन रहा है। प्राचीन काल में भी ऐसा होता है। लोक साहित्य में तो हंसी का भंडार मिलता है। देश के हर क्षेत्र में कोई ना कोई हंसोड़ चरित्र रहा है, जिसके किस्से आज भी जनमानस में प्रचलित है। जैसे उत्तर भारत में बिरबल, दक्षिण में तेनालीराम, और बहुत सारी ऐसी पुरानी कहानियां, शेख चिल्ली के नाम से कई ऐसी कहानियां मशहूर है। राजनीति में भी कहीं ना कहीं कोई चरित्र ऐसा रहा कि जिसने देखने मात्र से हंसी आ जाती है। जी हाँ, आप लालू यादव का नाम ले सकते हैं, उससे पूर्व में आप राजनारायण का नाम ले सकते हैं। ये जब सामने आते थे तो हंसी की निर्मित होती थी और सारा तनावपूर्ण माहौल एक हंसी मजाक में बदल जाता था। जैसे दक्षिण भारत में तेनालीराम, उत्तर भारत में बिरबल, इसी तरह बिहार में गोनू झा, तो बंगाल में गोपाल भांड, और भी न जाने कितने कैरेक्टर्स है। कुछ लोग इन्हें वास्तविक चरित्र बताते हैं तो कुछ काल्पनिक। कई लोगों की अपनी अपनी धारणाएं हैं। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन यह बात तो स्वीकार करनी ही होगी, इन चरित्र को गढ़ने वालों में अद्भुत हास्यबोध था, और इनके सर्जक एक नहीं हजारों लोग हैं जिन्होंने समय समय पर इनमें रंग भरे हैं। रंगों का महत्व होली ही नहीं, जीवन में हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। दरअसल हमारे ग्रामीण जीवन में बैठकी या गपबाजी, आज भी बहुत लोग वहां पे पेड़ के नीचे ओटा रहता, ओटे पे बैठे रहते हैं। शाम के टाइम पे
बैठक की जगह होती है। ग्रामीण में बहुत सारी ये प्रथाएं आज भी प्रचलित है और यह ग्रामीण वालों में अनिवार्य रूप से उनके जिंदगी में शामिल है। शाम के वक्त गांव में अलग अलग उम्र के लोग अपने अपने जमवाड़े लगाते थे, जिनमें दुनिया भर की बातें, हंसी मजाक का भी सिलसिला चलते रहता था। आपने भी पीपली लाइव पिक्चर देखा होगा। ग्रामीण का पूरा वर्णन उस पीपली लाइव पिक्चर में बताया गया। कैसे नुक्कड़ पर बैठकर सभाएं लेते थे, कैसे गीत गाते थे। ये सारी चीजें एक हंसी का निर्माण करती थी। हुक्का गुड़गुड़ाते या भांग घोटते लोग बिना किसी राग द्वेष के एक दूसरे पर हंसते भी थे और खुद पर भी। यह मेलजोल का एक नायाब तरीका था। दूसरों पे हंसते हंसते कई बार खुद पे भी लोग ऐसे किस्से बना देते थे कि उनसे हंसी आती थी, ताकि जिस पर हंसे उसको भी बुरा नहीं लगता है। और इन्हीं चर्चाओं में बीच से न जाने कितनी कहावतें और लोकोक्तियां निकली हुई है। जो भी आज मुहावरे कहावतें इन्हीं चर्चाओं में कहीं ना कहीं बन गए और आगे वो कहावतें और लोकोक्तियों के नाम से प्रसिद्ध हो गए। हंसी मजाक करते करते कई चुटकुले भी बने हैं। कस्बों में, ग्रामीणों में कमोबेश यही माहौल रहा है, लेकिन समय के साथ यह सिलसिला कमजोर पड़ता गया। शहरीकरण ने हंसने हंसाने के संदर्भ बदल दिए। चूंकि शहरों में सामूहिकता का लोप हो गया। आज आप शहरों में देखोगे कहीं पे भी बहुत ज्यादा मेलजोल या मिल के बैठना, नुक्कड़, ये सब ग्रामीण की और पुरानी बातें हो गई। इसलिए बैठकी, जिसे हम नुक्कड़ बैठक बोलते हैं, हमारे मोहल्लों की भाषा में ओटे पर बैठना बोलते हैं, कि रात को खाना खा के सब अपने आए और एक मोहल्ले के किसी एक जगह आके जम गए। दिन भर की सारी जो जिसने जहां हाकी, जिसने जो बोली, उसकी गप्पाबाजी करते रहते थे। ये सारे अवसर कम हो गए। भाग दौड़ की जिंदगी में छोटे शहरों और कस्बों तक में संभव नहीं रह गया कि लोग मिल बैठकर बतियाए, क्योंकि आज खुद की जिंदगी जीने के लिए मनुष्य इतना तनाव से जी रहा है कि उसे घर में अपने परिवार के साथ बोलने के लिए समय नहीं है, तो आज मोहल्ले में दोस्तों के साथ बैठकर कहां बतियाएगा। वहीं ऐसे समय होली जैसे यह पर्व काम में आते हैं, लेकिन बहुत अफसोस कि ऐसे पर्वों में भी वह बात नहीं रह गई जो पहले रहा करती थी। लेकिन फिर भी इंसान ने हंसी का दामन नहीं छोड़ा, बल्कि रोजमर्रा के जीवन की बदलती चुनौतियों में की भूमिका को नए सिरे से रेखांकित करते हुए अपनी जिंदगी को उसी माहौल में ढालने लग गया आदमी। और हंसी को लोगों ने एक जरूरत की तरह स्वीकार किया है। उसे संजोने और बांटने के नए उपक्रम ढूंढ लिए। सूचना प्रसारण की और प्रौद्योगिकी ने इसमें बहुत सारे नए प्रयोग जोड़े हैं, नए आयाम जोड़े हैं। आज इंसान अकेला तो है। आज सही में आप सामूहिक परिवार कहीं मिलता नहीं है, सब अकेला व्यक्ति हर जगह महसूस करता है। लेकिन अकेलेपन से जूझने के लिए उसने हंसी को हथियार बनाया है। आप देखते होंगे कि चलते चलते कई दोस्त लोग आपको जोक्स के रूप में एसएमएस भेज देते हैं। यह प्रचलन इतना बढ़ता जा रहा है कि लोगों की जोक्स की आदान प्रदान की क्षमता दिन में 5, 7, 10 जोक्स की हो गई। तनाव के कठिन क्षणों में अपने मोबाइल पर एक चुटकुला पढ़कर पल भर के लिए आपके चेहरे पर हंसी खिल जाती है, मुस्कान आ जाती है। बस उतनी सी मुस्कान आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी दे देती है। आज न जाने कितनी एजेंसियां हंसी बांटने के काम में जुटी हुई है। चुटकुलों के कई वेबसाइट है। लोग अनेक सोशल नेटवर्किंग साइट पर चुटकुलों का आदान प्रदान कर रहे हैं। देखते ही देखते हमारे मनोरंजन की दुनिया बदल गई। फिल्मों में हमारे नायक बदल गए। व्यवस्था के नाम पर चीखने चिल्लाने वाले एंग्री यंग मैन को लोगों ने नकार दिया। अब हल्के फुल्के हंसने हंसाने वाले रोमांटिक नायक की पूछ पड़ी हुई है। पहले फिल्मों में मूल कथा के बीच में रिलीफ देने के लिए हास्य प्रसंग जोड़े जाते थे, लेकिन अब हास्य ही फिल्मों का मूलाधार है।
हंसी फिल्मों का शिल्प बन गई है। पिछले कुछ वर्षों में सुपरहिट रही फिल्में जैसे मुन्ना भाई सीरीज, 3 इडियट्स, चुपके चुपके आज भी कितनी बार आती है, हमें रही प्यार के, बच्चे कितनी ही बार देखते। क्योंकि हंसी कभी आपको बोर नहीं कर सकती। आप 10 बार भी हंसो तो यह नहीं कोई कहेगा कि मैं हंसते हंसते बोर हो गया हूं। हंसी हर बार नहीं रहती है, हर बार हंसी ताजी रहती है। हर बार की हंसी कभी आपकी बासी नहीं होती कि मैं कल हंसा था आज नहीं हंसूंगा। हंसी का कोई भी क्षण मिले तो दोस्तों छोड़िए मत। कई फिल्में जैसे मैं आपको बता रहा था, मुन्ना भाई सीरीज, 3 इडियट्स अभी जस्ट रिलीज होकर गई, हल्की फुल्की कॉमेडी बहुत अच्छे ढंग से उसमें प्रस्तुत की गई। ऐसे हंसी के माध्यम से ही बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक अब कॉमेडी में हाथ आजमा रहे हैं। अब तो विज्ञापन की दुनिया भी बदल गई है। विज्ञापनों में भी कॉमेडी को जगह मिलने लगी है, क्योंकि विज्ञापन निर्माताओं ने समझ लिया कि हास्य व्यंग की भाषा ज्यादा कारगर होती है। खबरों की दुनिया में भी एहसास दिख रहा है। हमने हमारे इस चैनल के माध्यम से भी हमारे समाचारों को हमने कुछ हास्य व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की, क्योंकि आज हंसी एक अनिवार्य अंग बन गया है। आप हल्के पुल्के रूप में, मजाक में आप सारे के सारे समाचार सुन लेंगे। वही समाचार एक गंभीर मुद्रा में बैठा हुआ व्यक्ति आपके सामने पढ़ता है गंभीरता से कि ऐसा ऐसा हो गया, जैसे लग रहा है आपको आदेश दे रहा है, समाचार नहीं पढ़ रहा है। तो हमने भी हमारे थोड़े से तरीके बदले हैं। हंसी मजाक में बहुत सारे व्यंग हम उसमें कह जाते हैं। जी हाँ, हमारा कार्यक्रम फटके चाचा भतीजे, हमने इसी तर्ज पर कि हंसी मजाक में बहुत सारी बड़ी बात भी हम कह जाते हैं कभी कभी। आज खबरों की दुनिया में भी यह एहसास पूरा दिख रहा है। अखबारों से लेकर न्यूज चैनलों ने खुद को बदला है। अखबारों में कोई अखबार आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसमें चुटकुले ना छपे हो। खबरों के ट्रीटमेंट में भी हास्य बहुत झलकने लगा। यदि व्यंग्यात्मक रूप में आपके पास खबर आती है तो आपकी नजर उस पर जल्दी पड़ती है। आज हर न्यूज चैनल के पास में सामाजिक राजनीतिक व्यंग का एक कार्यक्रम जरूर है। आज हर न्यूज चैनल के पास सामाजिक राजनीतिक व्यंग का एक कार्यक्रम जरूर है। कई चैनलों ने तो बजट जैसे विशुद्ध न्यूज आइटम को भी हास्य की चाशनी में लपेट कर परोसा है। जितने भी हमारे वित्त मंत्री हर साल बदलते भी रहते हैं, कई बार 5 साल तक एक वित्त मंत्री भी रहता है, बजट पेश करते टाइम 1-2 चुटकुले जरूर सुनाते हैं। उसके पीछे कारण कोई वो कॉमेडियन नहीं है, लेकिन एक बोर विषय बजट सुनने का। बहुत सारे लोगों ने देखा कि आपको नींद, उसमें लोकसभा में नींद भी आती रहती। उस हंसी के माध्यम से सबको जागृत रखना ताकि बाकी सारे कार्यक्रम पे ध्यान रहे। मूल उद्देश्य हंसी के पीछे ये रहता कि उस पूरे माहौल को बांध कर रखे। आज हर चैनल अपने समाचार कार्यक्रमों के साथ टीवी के लाफ्टर शोज के टुकड़े दिखाकर टीआरपी बटोरने में लगे हुए हैं। यह इस बात का सूचक है कि कॉमेडी की जबरदस्त मांग दर्शकों की ओर से रही है। इसी को ध्यान में रखकर कॉमेडी का एक अपना चैनल शुरू हो चुका है। अन्य एंटरटेनमेंट चैनलों पर भी हास्य कार्यक्रमों की भरमार है। इन चैनलों के जरिए स्टैंड अप कॉमेडियन को एक नई पहचान मिली है। स्टैंड अप कॉमेडी का होता ऐसा है कि एक कलाकार जनता के बीच में जाकर, दर्शकों के बीच में जाकर उससे बातें करता है और कुछ ऐसे एक्ट करता है कि वहां जनता भी उस एक्ट में शामिल हो जाए। हमने यह प्रयोग किया हुआ। हमारा सिटी का मामू यह कार्यक्रम इसी तर्ज पर आधारित है कि हमारे यहाँ के कुछ कैमरामैन, कुछ टीम जाती है, कुछ उससे हंसी मजाक ठिठोले, कुछ उसको चुटकुले बताना, कुछ किसी प्रकार से बेवकूफी करना, ये सब चीजें करते हैं। इसके पीछे उद्देश्य रहा कि आम नागरिक भी इस माध्यम से जुड़े और हंसी में सहभागी हो। हमारे यहाँ के कलाकार उस माध्यम से अपनी मुद्रा से, अपनी बातों से, अपनी एक्टिंग से लोगों का मनोरंजन करते हैं। विदेशों में यह प्रयोग काफी लोकप्रिय रहा है, लेकिन भारत में पिछले 4-5 वर्षों से इसे महत्व मिला है। हालांकि इसका प्रचलन काफी समय से हो रहा है।
हमारे देश में गायकों, संगीतकारों, बड़े स्टार जैसे स्टेज शो में स्टैंड अप कॉमेडियन या मिमिक्री करने वाले कलाकारों को बतौर फिलर अब भी कई ऑर्केस्ट्रा, कई प्रोग्राम, ऐसे बड़े बड़े गायकों के बड़े बड़े प्रोग्राम देखते होंगे, बीच में कॉमेडियंस आपके पास में आता ही है ताकि वो बीच की जो गैप रहे, फिलर, टाइम पास के लिए आपके पास बुलाया जाता है और आपको वापस उसी माहौल के लिए पुनः तैयार किया जाता है। लेकिन पिछले 4-5 सालों में जो लॉफ्टर चैलेंज के कार्यक्रम शुरू है, इन कार्यक्रम के कलाकारों को रातों रात लोगों का, जनता का चहेता बना दिया और उसके बाद तो ऐसी प्रतियोगिताओं की भरमार हो गई है। आज आलम यह है कि टीवी के कलाकार ही नहीं, फिल्मों के स्टार्स भी इन कार्यक्रमों में अपना चेहरा दिखाकर खुद को धन्य समझते हैं। कॉमेडी एक विशाल इंडस्ट्री का रूप ले चुकी है। जो विदूषक जोकर पहले हुआ करता था, अब सर्कस में भी जोकर का अपना महत्व होता था। उसी जोकर के प्रचलन ने, उसी विदूषक के प्रचलन ने आज कॉमेडी को इतने सारे नए आयाम दिया कि कॉमेडी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में देखे जाने लगी है। कई नामी गिरामी कंपनियां स्टैंड अप कॉमेडी में अपना पैसा लगाना चाहती है। आज हंसी के इतने आयोजन यह आश्वस्त करते हैं कि मनुष्य तमाम विपरीत परिस्थितियों में हंसने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा और होली का यह उत्सव इसके लिए बहुत सही उत्सव यह रूप में आता है, क्योंकि तमाम विपरीत परिस्थितियां रहती, बहुत सारे टेंशन रहते हैं, लेकिन होली की हंसी ठिठोली कहीं ना कहीं जिंदगी में नए रंग भरती है और हंसने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेता है कोई। लेकिन ऐसे आयोजनों की सार्थकता तभी है जब यह व्यक्तिगत स्तर पर क्षणिक राहत देने के बजाय मानवीय और संवेदनशील भी बनाए, जो कि हंसी का असली प्रयोजन है। आज के इस होली के पर्व पर हंसी कोई माध्यम बने, मजाक कोई माध्यम बने, व्यंग कोई माध्यम बने। आज मनुष्य बहुत निष्क्रिय होने जा रहा है, चूंकि बहुत सारे तनाव में वह जीता है। लेकिन हंसी के माध्यम से आप खुद के लिए जी सकते हैं। आप महसूस कीजिए कि जब आप हंसते होंगे तब वही क्षण आपका होता कि आप खुद के लिए जिए हो। होली का त्योहार भी दोस्तों ऐसी है, खुद के लिए एक दिन जी लीजिए, सारे तनाव को भूलकर शामिल हो जाइए, होली के रंगों में बिखर जाइए, होली के रंगों के साथ में मिक्स हो जाइए, होली के रंगों की तरह। बस यही सिटी चैनल की आपको शुभकामनाएं हैं। नमस्कार। होली की पुनः सिटी चैनल परिवार की ओर से मैं चंदू सोजतिया आपको शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार।